सो हाई की सुपर मैच में सूरज आप देखेंगे कैसा सपोर्ट। आजकल में हम बात करेंगे हाउ टू माइग्रेट योर ब्लॉग ऑन वर्डप्रेस। तो अगर आप अपने ब्लॉग को जो कि वर्डप्रेस पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, और चाहे वो कोई भी रीज़न हो। देखिए कई रीज़न होते हैं हम अपने ब्लॉग को ट्रांसफर करने के। अगर हम बात करें तो एक तो एसईओ का रीज़न होता है कि ब्लॉगर पे उतने अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से एसईओ नहीं हो पाता है अगर हम ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं, एक कस्टम डोमेन अटैच कर रखे हैं। और दूसरा रीज़न होता है कि हमारी एड्स जो है वो तो एड्स लिमिट लगी होती है, या फिर जो कि एड्स शो नहीं होते, या फिर हम अगर बात करें तो गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिहाज से भी हम अपने ब्लॉग को, या फिर अगर हम बात करें ट्रैफिक के लिहाज से हम अपनी ब्लॉगर को जो कि ब्लॉगर से जो कि वर्डप्रेस पे हम जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम अपने ब्लॉगर से जो है कि हम वर्डप्रेस पे जाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने ब्लॉगर को जो है कि वर्डप्रेस पे लेके जाते हैं तो ऐसे में अगर हमारा एडसेंस अप्रूव्ड है, अगर सपोज करिए कि मेरा ये डोमेन जो है ये अप्रूव्ड है एडसेंस से और ये ब्लॉगर पे है और इसको मैं वर्डप्रेस पे लेके जाना चाहता हूँ। सपोज करिए मैं इसको जो है कि ब्लॉगर से जो है कि मैं वर्डप्रेस पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन जो एड्स है वो जो है कि एज इट इज़ वहाँ पे शो करे। मतलब मेरा एड्स जो है ना उसके ऊपर जैसे माइग्रेट करता हूँ वो एज इट इज़ शो करे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हमारा एड्स तो नहीं हो जाएगा, फिर से रीवेरिफिकेशन तो नहीं करना पड़ेगा गूगल एडसेंस में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एक रीज़न और होता है कि हमारी जो भी आर्टिकल होती है, जो भी हमने आर्टिकल यहाँ पे ब्लॉगर पे लिख रखा है और इनकी अगर हम बात करें इनकी रैंकिंग की, जो भी इनकी रैंकिंग इंडेक्स्ड है एज अ ब्लॉगर पे हम काम कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ जहाँ पे भी ये इंडेक्स्ड है तो क्या इनकी रैंकिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ अगर आप प्रॉपर तरीके से माइग्रेट नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इनके जो भी आर्टिकल है इन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और इनकी रैंकिंग जो है कि डाउन हो जाती है। सपोज करिए कई बार होता है कि लिंक ही काम नहीं करते हैं। जैसे कि सपोज करिए अगर आपने ब्लॉगर का लिंक आपने दे रखा है कहीं और इसमें आपने वर्डप्रेस में गए और वर्डप्रेस में जैसे माइग्रेट कर दिया, उसके बाद जो कि ये लिंक जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये लिंक काम करना बंद कर देता है। क्योंकि इस पर अगर हम बात करें तो इसका अगर आप देखेंगे पर्मा लिंक तो ये बहुत अलग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे डेट वाइज होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मैं विजिट करके दिखा देता हूँ इसका पर्मा लिंक, आप देखिएगा यही सेम ब्लॉगर है, सेम वेबसाइट है और इसका पर्मा लिंक आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इसका पर्मा लिंक जो कि बन के आता है। और अगर आप एज इट इज़ अगर रखते हैं वहाँ पे वर्डप्रेस पे आप अगर माइग्रेट करते हैं और एज इट इज़ अगर ऐसे ही रख देते हैं तो डेफिनेटली कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी वेबसाइट पे, डायरेक्टली इसी ब्लॉग पे और आ जाएगा यूज़र। और जब भी आप एडिट करें, जो भी इस आर्टिकल को अंदर एडिट करें, उसका पर्मा लिंक जो है कि आपको सेट करना होता है एज इट इज़। चलिए हम बात करेंगे इसी के बारे में, आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा कि एज इट इज़ कैसे रखना है और कैसे आप आर्टिकल को एडिट करते हैं। क्योंकि देखिए कई बार होता है कि हम कुछ इस तरीके की ये फिट दिखा रहे हैं एकदम अच्छे से, यहाँ पे आर्टिकल आ रहा है और अगर हम बात करें एसईओ फ्रेंडली में आ रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें तो वर्डप्रेस पे हम जाते हैं तो वहाँ पे जो भी टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं, जो भी थीम यूज़ करते हैं वहाँ का वर्डप्रेस का फ्री वाला या फिर जो भी पैड वाला थीम यूज़ करते हैं, उस थीम की अगर हम बात करें तो उसमें ये आगे पीछे हो जाता है और इनको हमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ती है और इनमें एसईओ भी करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे एसईओ हम जितना किए रहते हैं उतना काफ़ी नहीं रहता है। वहाँ पे आप जब तक ग्रीन नहीं होता है, एसईओ नहीं करते हैं अच्छी तरीके से, तब तक आपके आर्टिकल के रैंकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ये पर्मा लिंक जो है कि एज इट इज़ अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अंदर चाहे जो भी चेंजेस कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो भी क्वेश्चन है, जो भी लोगों का क्वेश्चन था, इसके बारे में मैंने कवर किया। और ये एडसेंस का जो एड्स है एज इट इज़ कैसे वहाँ पे शो करेगा, किस तरीके से आप शो करा सकते हैं। आपको कहीं भी ना डोमेन डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऑटोमेटिकली जो है कि माइग्रेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली ये जो भी डोमेन है जहाँ से भी आपने इस डोमेन को परचेस किया है, ये जो भी डोमेन है, सपोज करिए मेरा ये googletalk.xyz है, तो आपका जो भी डोमेन होगा उस डोमेन को आप जहाँ से भी परचेस किए होंगे वहाँ पे आपको चले जाना है, लॉगिन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैंने इसे GoDaddy से परचेस किया है तो इसके लिए मैं GoDaddy में यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद जो कि DNS पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ब्लॉगर पे आता हूँ, ब्लॉगर पे आने के बाद जो कि मैं इसे व्यू करके दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉगर पे है मेरी वेबसाइट, आप चेक कर सकते हैं। और इसको मैं जो कि ट्रांसफर करने वाला हूँ, इसको माइग्रेट करने वाला हूँ वर्डप्रेस पे। तो देख सकते हैं ये ब्लॉग जो है ये अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो ब्लॉगर पे है और इसको मैं आपको माइग्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में आना है, जो भी प्रोडक्ट आपने जहाँ से भी परचेस किया, GoDaddy, बिगरोक, जहाँ से भी, उसमें आने के बाद जो कि यहाँ पे DNS पे क्लिक करना है। और DNS पे क्लिक करने के बाद जो कि सिंपली आपको कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड दिखाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नेम सर्वर आपको शो करता है। नेम सर्वर में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्लॉगर का है तो ब्लॉगर में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो कि सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे चेंजेस करना होता है, एक कोड मिलेगा, उस कोड को यहाँ पे पेस्ट करना होता है, सिंपली आपका जो कि माइग्रेट हो जाता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहीं पे आप देखेंगे नेम सर्वर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऊपर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का। तो फिलहाल की अगर हम बात करें तो फिलहाल ये मैं सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे तो ये डोमेन ऑलमोस्ट जो ये कनेक्ट है इससे, अगर हम बात करें
ये ब्लॉगर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पे देखेंगे कस्टम डोमेन यहाँ पे अटैच है, तो इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, कोई भी आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक बार जो है कि यहाँ पे जो कि ओल्ड वर्जन पे क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो डोमेन है ऑलमोस्ट कनेक्ट है इधर, लेकिन हम जो है कि इसको कनेक्ट करने वाले हैं अपने होस्टिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डोमेन यहाँ पे कनेक्ट है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे इसे कहीं भी कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कोई भी चीज़ करने छूने की ज़रूरत नहीं है अपने ब्लॉगर से। मैं आपको एज एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, डिलीट भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, विदाउट डिलीट किए बिना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने डोमेन को अटैच कर सकते हैं। सिंपली अभी बात करते हैं क्या करना है। अभी सिंपली ये यहाँ पे आना है DNS पे, जैसे आप क्लिक करके आते हैं DNS मैनेजमेंट में, उसके बाद जो है कि आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड को हमें हटाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये नेम सर्वर है, नेम सर्वर के ऊपर क्या करेंगे, चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करना है। ठीक है, अब चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे जो कि ऑप्शन मिलता है कनेक्ट विथ डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन से कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं, और दूसरा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये यहाँ पे एडवांस का। ठीक है, एंटर माय ओन नेम सर्वर एडवांस का मिल जाता है। सिंपली आपको इसके ऊपर क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 आपको बॉक्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का। अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको जो कि 2 बॉक्स मिलते हैं। आप एक्स्ट्रा जो कि नेम सर्वर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फिलहाल हमें इन दोनों बॉक्स में कुछ तो हमें लिखना होगा, तभी जो कि नेम सर्वर से कनेक्ट होगा। तो हम चलेंगे अपनी होस्टिंग में, हमारा जो भी होस्टिंग जहाँ से भी हमने परचेस कर रखा है वहाँ पे हम चलेंगे, और मैं आ गया हूँ अपने होस्टिंग में। तो जैसे ही होस्टिंग पे आते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट का यहाँ पे टैब दिखता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आप अगर सिंगल होस्टिंग वाली वेबसाइट का ले रखे हैं तो वहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली ये ऐड वेबसाइट का दिखाएगा, ये डोमेन नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने ऑलरेडी जो कि अनलिमिटेड वाला लिया है, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइटें ऐड है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐड वेबसाइट पर क्लिक करूँगा, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है डोमेन का जो कि नेम, यहाँ पे जो भी डोमेन है जिसको हम यहाँ पे लाना चाहते हैं उसका नेम, और यहाँ पे हमें देना होगा पासवर्ड। तो ये चीज़ हमें देनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारी वेबसाइट है इसको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है। इसकी लिंक को कॉपी कर लेना है, ये googletalk.xyz को इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आ जाना है। इसको ही हम माइग्रेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डोमेन को पेस्ट कर देंगे। करने के बाद जैसे ही पेस्ट करते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो है कि www के आगे का जितना भी है सारी की सारी चीज़ें हमें रिमूव कर देना है, और ये जो कि स्लैश है इस साइड में इसको भी हमें रिमूव कर देना है। सिर्फ और सिर्फ हमें डोमेन का नेम यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे पासवर्ड पूछता है, तो अपने पासवर्ड देना है। आपको जो भी पासवर्ड लगे वो आप पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है कि मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, और पासवर्ड देने के बाद जो है कि यहाँ पे पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना होता है, आपको ऐसा पासवर्ड देना है कि जिसका पासवर्ड आप भूले नहीं, आप अच्छे से याद रखें। तो उस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करना, मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद जो कि ऐड वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ उसके बाद जो कि ये देख सकते हैं वेबसाइट जो कि ऐड हो चुकी है। और ये वेबसाइट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लिस्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी रही वेबसाइट, यहाँ पे देखते हैं googletalk.xyz। ठीक है, तो ये वेबसाइट ऐड हो चुकी है फिलहाल के लिए। अगर हम बात करें तो अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, सिंपली जैसे ये ऐड हो जाती है उसके बाद नीचे जो कि वेबसाइट की लिस्ट दिखाती है, मैनेज पे क्लिक करना है। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद अगर हम बात करें तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका नेम सर्वर आपको मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ नेम सर्वर कैसे मिलेगा। जैसे बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेम सर्वर मिलेगा। जैसे ही आप अपने वेबसाइट को यहाँ पे लिंक करते हैं उसके बाद जो कि ये डिटेल्स है, डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। और डिटेल्स के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाता है ये नेम सर्वर का। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का, इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद फिर से वहीं पे DNS पे आना है। जैसे कि मैंने आपको बताया अपने प्रोडक्ट में चले जाना है, और प्रोडक्ट में जाने के बाद जो भी डोमेन है उसमें DNS पे क्लिक करना है। DNS पे क्लिक करने के बाद ये नेम सर्वर पे आ गया, यहाँ पे पहला पेस्ट कर देना है। फर्स्ट वन नेम सर्वर को यहाँ पेस्ट करना है। उसके बाद ये सेकंड वन आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद फिर से सेकंड लाइन में इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जैसे पेस्ट करते हैं उसके बाद करना है यहाँ पे सेव। ये देख सकते हैं सेव का टैब है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर का जो भी आ रहा था मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सेव करना, अभी फिलहाल सेव नहीं हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे रिस्की बता रहे कुछ ऐसा कुछ मैसेज आता है। तो देखते हैं ये अगर कुछ इस तरीके का एरर आता है तो आपको बिल्कुल जो कि इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हैं कि मतलब अगर आप दूसरे थर्ड पार्टी पे लेके जाते हैं तो इन पे थोड़ा सा रिस्की है, तो ये चीज़ें वो बोलते हैं। तो आपको जो कि ये बोलते हैं कि आप इन पे घोड़ेडी पे ही रहिए, अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हम इसे येस करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं जाना है हमें, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। येस करने के बाद जो कि फाइनली ये लेके चला जाएगा, और जो है कि ये नेम सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले डोमेन को कनेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें माइग्रेट करते हैं वेबसाइट को तो डेफिनेटली ये डोमेन जो है कनेक्ट हो चुका है। और अगर हम बात करें तो ये इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं होता है, इसको टाइम लगता है, 24 आवर्स का टाइम लग जाता है, जो है कि 2 से 3 घंटे में ही ये कर देते हैं। तो फिलहाल ये देखते हैं अभी ये रिमूव नहीं हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैसेज जो कि कन्फर्मेशन ये हमें देंगे, कई बार जो कि कन्फर्मेशन आता है तो ये देखते हैं ये डिस्प्ले होना बंद हो गया, ऑटोमेटिकली हट चुका, और ये नेम सर्वर चेंज हो चुका है। देखते हैं यहाँ पे फिलहाल अब इसे हम रिफ्रेश करेंगे। ठीक है,
जैसे अपनी वेबसाइट के नेम सर्वर को ऐड करते हैं उसके 2 से 4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ये रिकॉर्ड जितने भी ऊपर के होते हैं ब्लॉगर के वो हट जाते हैं। जो ब्लॉगर पे हमने रिकॉर्ड जो भी ये होता है GoDaddy का बाय डिफ़ॉल्ट वो हट जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नीचे की तरफ जो नेम सर्वर है ये हमारा नेम सर्वर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे GoDaddy का नेम सर्वर था इसके पहले बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब जो है कि वो नेम सर्वर चेंज हो चुका है और ये नेम सर्वर ये हमारा आ चुका है इसका। तो ये जो है जैसे ही हमने डोमेन को यहाँ पे ऐड किया, वेबसाइट को ऐड किया, उसके बाद जो है कि हमने यहाँ पे नेम सर्वर को चेंज किया। और नेम सर्वर को चेंज करने के बाद अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट को मैं फिर से जो कि यहाँ पे ब्लॉगर पे आता हूँ और इसको मैं एक बार फिर से जो है कि यहाँ पे व्यू करके दिखा देता हूँ इसको। अब देखते हैं कि ये लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखते हैं यहाँ पे एज इट इज़ लोड हो रहा है, लेकिन ये वेबसाइट अभी लोड होना बंद हो जाएगी क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि हमने इसको चेंज कर दिया इसके नेम सर्वर को, तो डेफिनेटली ये लोड होना बंद हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तकरीबन जो है कि 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा जब तक हम कुछ और कर लेते हैं। अगर 2-3 घंटे में भी हो गया तो फिर हम आगे नेक्स्ट इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये 24 आवर्स का टाइम लेता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट जो है कि रिलोड हो रही है ना, ये हट जाएगी ऑटोमेटिकली, ये रिमूव हो जाएगी, आपका वेबसाइट पे जो कि शो नहीं करेगा, ये चीज़ें सारी हट जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जैसे कनेक्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये होता है कि अपने ब्लॉगर अकाउंट में आना होता है। ब्लॉगर अकाउंट में आने के बाद जो है कि आप इसका बैकअप ले लीजिए, जो भी कंटेंट है ना इस सब का बैकअप लेना होगा, ठीक है। इन सब का बैकअप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको ऑर्डर्स का जो कि ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए कंटेंट जो है कि यहाँ पे बैकअप कंटेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है कि सेव ऑन योर कंप्यूटर ऐसा कर देना है। इस तरीके से ये सेव कर देगा, ये आपके पूरे के पूरे कंटेंट को बैकअप में कन्वर्ट कर देगा। और एक बैकअप लेने के बाद अगर हम बात करें, जैसे एक बैकअप फाइल मिल जाती है, उसके बाद आप अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो फिर से आप ब्लॉगर पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। तो देख सकते हैं फाइनली ये सेव हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही आप इसे बैकअप ले लेते हैं, सेव कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप इस पोस्ट को, सारे पोस्ट को डिलीट भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि होस्टिंग में आइए अपने और होस्टिंग अकाउंट में जैसे आ जाते हैं उसके बाद यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद अब हमें जो है कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए ऑटो इंस्टॉलर करके यहाँ पे देखने को मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो कि आप यहाँ पे जो कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्डप्रेस है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम वर्डप्रेस पे जाएंगे। तो वर्डप्रेस पे हम क्लिक करते हैं इसको, और जैसे इसको क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स पूछता है। देखते हैं ये हमारी वेबसाइट है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाती है और ये फिलहाल HTTPS में नहीं है, ये HTTP में है। तो आपको जो कि HTTP रखना है या फिर HTTPS रखना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल हम HTTP ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो HTTPS में नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको उसके लिए SSL का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो HTTP में आपको रखना है। उसके बाद जो है कि आपको यूज़र नेम पूछता है और यहाँ पे देखेंगे तो पासवर्ड पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड हमें देना होगा, उसके बाद ही जो कि हम कंटिन्यू इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे यूज़र नेम हम देंगे, जो भी यूज़र नेम आप देना चाहते हैं वो यूज़र नेम आप दे सकते हैं। यूज़र नेम मैंने दे दिया। यूज़र नेम देने के बाद जो कि यहाँ पे पासवर्ड देना होता है, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया। और पासवर्ड जैसे आप दे देते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो कि सिंपली इसको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आने के बाद जो कि यहाँ पे इंस्टॉल का आपको यहाँ पे टैब दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल का टैब है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का, इस टैब पे आपको क्लिक करना होगा, इसको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। आप ध्यान में रखिएगा जो भी आप पासवर्ड देते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने टाइटल नहीं दिया था, इसके लिए यहाँ पे ये आ रहा है, तो हम कर देंगे ऐसे गूगल, ये टाइटल देना है। तो टाइटल मैंने दे दिया है यहाँ पे, जो कि गूगल टॉक मैंने जो कि टाइटल दे दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे टाइटल आप दे देते हैं उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का टैब दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है ये, ऑलमोस्ट जो कि 1 मिनट से 2 मिनट का टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। और जैसे ये 1 से 2 मिनट कंप्लीट होते हैं उसके बाद ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके दे देता है। फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं इसे रिलोड करूँगा और रिलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं है। सो देख सकते हैं जैसे मैंने इसे रिलोड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है ये वर्डप्रेस जो कि इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो शो हो रहा है, ये डोमेन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत ईजी है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। उसके बाद ये लोगो पे क्लिक करना है वर्डप्रेस के, और जैसे आप लोगों के वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं तो जो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। फिलहाल अगर हम बात करें तो हम आ चुके हैं अपने गूगल टॉक के जो कि वर्डप्रेस में, और यहाँ पे देखते हैं हमने गूगल टॉक यहाँ पे दिया था, इसको हम विजिट भी कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जैसे तो ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कि आप देख सकते हैं एडिट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करें
और जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद जो कि रिडायरेक्ट होकर चली जाती है आपके वर्डप्रेस में, या फिर आप चाहें तो लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जो कि जैसे wordpress.org पे जाके आप लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस डोमेन को अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डोमेन फिलहाल कनेक्ट नहीं है। देख सकते हैं ये डोमेन फिलहाल कनेक्ट नहीं है। जो डोमेन हमने कनेक्ट किया था ये डोमेन अभी कनेक्ट नहीं है। क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है इसलिए अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें जो भी हमने DNS में इसकी सेटिंग की थी, आप देखेंगे तो ये डोमेन जो है कि चेंजेस अभी नहीं हुआ है। इसको होने में टाइम लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 48 आवर्स लग जाते हैं, कई बार 24 आवर्स में ही हो जाते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने डोमेन को कनेक्ट कर लेते हैं, ये 2 से 3 घंटे लगते हैं इसे कनेक्ट होने में। तो फिलहाल आप देखेंगे जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके का आपको रिकॉर्ड शो करेगा आपके DNS में, और यहाँ पे आपको नेम सर्वर शो करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही रिकॉर्ड जो है कि हट जाते हैं ऊपर के, इसका मतलब ये है कि कनेक्टिंग के लिए रेडी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये डोमेन कनेक्ट हो चुका है जिस डोमेन को हमने कनेक्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डोमेन ओपन नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसे व्यू ब्लॉक करता हूँ तो ये देख सकते हैं ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, लोड ही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा डोमेन कनेक्ट नहीं है। गाइस, ये डोमेन जो ये कनेक्ट हो चुका है, और जैसे जैसे मैं आपको बताया उसको आपको फॉलो करना है और अपने डोमेन को कनेक्ट कर लेना है अपने होस्टिंग से। जो भी आपकी होस्टिंग है वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है। पहले डोमेन को ऐड करना है, फिर उसके नेम सर्वर को ऐड करना है, उसको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ओपन नहीं हो रहा है। जो भी हमारा ब्लॉग है जो ब्लॉगर पे था, अगर हम बात करें ये googletalk.xyz जो वेबसाइट थी ये ब्लॉगर पे था और ये ऑन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कनेक्ट है नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, अभी ब्लॉगर से हट चुका है, इसके लिए यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपली अपने ब्लॉगर पर क्लिक करना है, डोमेन पे यहाँ पे URL पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो HTTPS है इसको सिर्फ S को रिमूव कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे लेके गए हैं हम अपने जो कि अगर हम बात करें वर्डप्रेस पे माइग्रेट कर रहे हैं तो ये सिक्योर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इसे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे ये आपको व्यू होगा। देख सकते हैं ये अनसिक्योर्ड है यहाँ पे, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सिक्योर्ड था। ठीक है, HTTPS में था और ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है, फिर भी हमारा डोमेन जो कि ट्रांसफर हो चुका है। ये जो है कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है आपको, जो कि बैकग्राउंड में आपको अगर हम बात करें जो टेम्पलेट था हमारा ब्लॉगर का वो भी नहीं है, और अगर हम बात करें तो जो आर्टिकल थी वो भी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकअप लेना पड़ेगा आपको, और जो भी बैकअप हम लोगों ने लिया है उस बैकअप को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली कैसे माइग्रेट होता है। सिंपली आपको वर्डप्रेस पे आना है। वर्डप्रेस पे आने के बाद जो है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल का आपको ऑप्शन मिलेगा। टूल के ऑप्शन पे आपको इंपोर्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जो है कि यहाँ पे इसे इंस्टॉल करना है। ये देख सकते हैं ब्लॉगर का एक टैब आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको एक प्लगइन्स है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक बैकअप लेके रखना है, तो बहुत जरूरी है बैकअप लेने के लिए। और उसके बाद जो है कि इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे करिए इंस्टॉल, और जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। कुछ सेकंड लगेंगे, कुछ मिनट्स लगेंगे। अगर आप जो है कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे ला रहे हैं अपने कंटेंट को तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। और जैसे ये इंस्टॉल होता है देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे आपको एक यहाँ पे मैसेज आ जाता है कि रन इंपोर्टर। देख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें जो भी बैकअप हमने लिया है इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, उस बैकअप को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। सिंपली बहुत ही आसान है तरीका, बहुत ही आसानी से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और सबको हम जो भी आर्टिकल हमने लिखा था एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मैंने क्लिक किया रन इंपोर्टेड पे, और यहाँ पे जो कि फाइल चूज़ करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा फाइल चूजिंग पे, और फाइल पे क्लिक करने के बाद जो कि आपको वो फाइल फाइंड आउट करनी है जो फाइल जहाँ पे भी आपने सेव किया है। जो भी बैकअप था हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे बैकअप लेना है, उस बैकअप को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी फाइल मैंने सेव किया था उस फाइल को मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा, और मैं आपको बताता हूँ उससे कहाँ पे सेव था उसको मैं फाइंड आउट करके और यहाँ पे इसे इंस्टॉल करूँगा। तो देख सकते हैं ये मेरी फाइल है यहाँ पे, और इससे हमने बैकअप लिया था। देख सकते हैं ये डेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट मेंशन है। तो इसको जो XML में हमने जो कि बैकअप ले रखा था इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड एंड इंपोर्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करते हैं ये जो कि जितने भी हमारे कंटेंट है वो सारे के सारे आ जाएंगे, और जो यहाँ पे पूछता है आपको कि कौन सा ऑथर था, ठीक है, उसको आपको सेलेक्ट करना है, बाय डिफॉल्ट ही रहने देना है या फिर gtalk कर देना है। ठीक है, तो मैं gtalk कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं गूगल टॉक से है और मेरा जो कि नाम यहाँ पे ना शो करे, तो ये जो कि gtalk यहाँ पे शो करेगा, और न्यू ऑथर यहाँ पे बता रहा है, तो ये न्यू ऑथर जो है कि मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और ये हो जाएगा gtalk। ठीक है, उसके बाद करूँगा सबमिट। सबमिट करने के बाद जो है कि सिंपली क्या होगा कि ये हमारे जितने भी कंटेंट थे वो सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसको ये जो वेबसाइट है इसको रिफ्रेश करके आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे ही इंपोर्ट हो जाता है उसके बाद मैं इस वेबसाइट को आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि ये अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करेगा तो नेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नेट का स्पीड है। तो अगर हम बात करें तो नेट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन ये बहुत जल्दी इंपोर्ट करके आपको दिखा देगा। तो देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुका है और ये ऑल डन लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ डन हो चुका है और हमारा जो है कि कंटेंट इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या
क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसको रिलोड करूँगा इस वेबसाइट को, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी कंटेंट मैंने इंपोर्ट किया वो यहाँ पे शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे आ चुके हैं और सभी के सभी कंटेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इंपोर्ट कर लिया। अब बात यहाँ पे रह जाती है कुछ इस तरीके की कि जो इसके अंदर टेम्पलेट है उसको हमें चेंज नहीं करना है। टेम्पलेट चाहिए हमें अच्छा वाला और एक अच्छी तरीके से शो करे उस तरीके का हमें चाहिए, तो डेफिनेटली हम वो अभी आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जैसे ये आपका डन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है कि प्लगइन्स पे क्लिक करना है और प्लगइन्स पे ऐड न्यू पे आ जाना है। और ऐड न्यू पे आने के बाद जो है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमें जो है कि यहाँ पे लिखना है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। ठीक है, इसको आपको सर्च करना है ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। और जैसे इस ब्लॉगर टू वर्डप्रेस को सर्च करते हैं गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कम समय में, आप चाहिए तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी यूज़ करते हैं तो भी कोई इशू नहीं होता है। ब्लॉगर टू वर्डप्रेस आप सर्च करते हैं तो ये आ जाता है और इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद जो कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी है, जो भी आपके कंटेंट है, ये अगर हम बात करें तो इसमें जो कि आपको चले आना है सेटिंग में। ठीक है, ये पहले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए ब्लॉगर टू, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है इस प्लगइन। सो इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है। ये प्लगइन जो है कि अभी इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट के लिए रेडी है, इसे एक्टिवेट कर देना है। और जैसे आप इसे एक्टिवेट कर देते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देख सकते हैं ये प्लगइन जो है कि एक्टिवेट हो चुका है, 100% सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। और अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्लगइन एक्टिवेट है। फिलहाल अब हम बात करते हैं इसको कैसे जो कि यूज़ करना है। देखिए बात जो है कि आपको क्या करना है, जैसे प्लगइन एक्टिवेट होता है उसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद जैसे टूल्स पे आप आवर करके रखते हैं उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एक बार। और ये प्लगइन आपको ये बताता है, एक तो माइग्रेट करने में आपकी हेल्प कर देता है और दूसरा जो कि आपके बाद आपको ये बताता है कि जो भी आपकी आर्टिकल है वो 100% जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो सिंपली आपको करना है स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, और स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन जैसे करते हैं तो यहाँ पे गेट कोड देता है, इस पर क्लिक करना है। गेट कोड पे क्लिक करने के बाद ये जो कोड मिलता है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ से सिंपली क्या करना है, कॉपी करके और अपने चले आना है ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे थीम में आना है। थीम में आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि ये एडिट जो है कि HTML पे क्लिक करना है। और एडिट HTML पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका जो भी मैंने आपको बताया था, आपने ऑलरेडी जो कि बैकअप ले रखा है, इसका कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे कहीं भी क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कंट्रोल ऑल करना है, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद जो है कि जो कोड हमने यहाँ से कॉपी किया है, इस कोड को हमने कॉपी किया है, इस कोड को हमें इसे डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल V कर देंगे और पेस्ट होने के बाद इसे कर देंगे सेव थीम। ठीक है, यहाँ पे सेव थीम। अब हम बात करें तो देखिए कई बार होता है कि ये सेव ही नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ सेव होता नहीं है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ये देखिए ट्राई न्यू वर्जन है इसका, इसको क्लिक करना है और एक बार कंफर्म करना है, उसके बाद इसको लीव करना है। ठीक है, ताकि आप न्यू वाले से सेव करेंगे तो डेफिनेटली सेव हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड वाला जो क्लासिक है वो नहीं सेव होता है उससे और हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसको फिर से डिलीट करना है और डिलीट करने के बाद जो कि यहाँ पे आना है, इस कोड को एक बार फिर से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे चले आना है, जैसे आप न्यू ब्लॉगर को यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे V कर देना है, कंट्रोल V करना है और कंट्रोल V करने के बाद इसे जो है कि यहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे देखिए सेव का टैब मिलेगा और जैसे सेव करेंगे देखिए सेव सक्सेसफुली, अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेव हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो जैसे सेव होता है उसके बाद देखिए वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हैं ये जो है कि बताएगा कि आपकी आर्टिकल जो है कि माइग्रेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे हाँ ये इस तरीके से बन चुका है। यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला हमारा URL था कुछ इस तरीके था और ये सेकंड वाला URL आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये URL आपको शो करेगा। देख सकते हैं ये ओपन करता हूँ तो ये ओपन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं और ये URL वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारी आर्टिकल रैंक हुई है, देखिए समझने वाली बात यहीं पे है, यहीं पे बहुत ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर का पूरा मेथड है आप देखेंगे तो। अगर हम बात करें तो ये URL पे हमारी आर्टिकल रैंक हुई है। ठीक है, इस URL पे, ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है और नीचे वाला आप देखेंगे दूसरा URL जनरेट होकर आ रहा है। ठीक है, नीचे वाला आप देख सकते हैं ये आपको सेकंड URL देखने को मिलेगा, ये नया जनरेट होकर आ रहा है वर्डप्रेस की तरफ से। तो आपको यहीं पे समझना है, अगर आप इस URL को ओपन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा क्योंकि ये ब्लॉगर का URL है और ये अब ओपन नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसको ओपन करेंगे, ये नया URL आपको मिला हुआ है रिडायरेक्ट करके, तो ये ओपन होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जैसे आप इसको ओपन करते हो ओपन होता है और ये नहीं ओपन होता है, लेकिन आपको यही URL चाहिए सेम एज इट इज़। तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सेटिंग का आपको यहाँ पे टैब दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे सेटिंग के टैब पे आप जो कि अपने कर्सर को रखते
करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको परमा लिंक का आपके एक ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे परमा लिंक पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लेन जो है कि यूआरएल सेलेक्ट कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको सेम यूआरएल चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ये यूआरएल ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये यूआरएल जो है ब्लॉगर का ओपन नहीं हो रहा, हमें यही यूआरएल चाहिए ताकि हमारी रैंकिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है कि मंथ एंड डेट के साथ में हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का मंथ एंड नेम वाला, हमें ये नहीं सिलेक्ट करना, ज़्यादातर देखेंगे पोस्ट नेम सेलेक्ट होता है, लेकिन ये सिलेक्ट करेंगे फिर भी ये यूआरएल काम नहीं करेगा, या फिर ऊपर का कोई भी सिलेक्ट करेंगे नहीं काम करेगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं उसके बाद ये आपका काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे ब्लॉगर पे यूआरएल होता है, देखते हैं इसका यूआरएल कैसे दिख रहा है और यहाँ पे यूआरएल ब्लॉगर का देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो इस पे आपको मंथ एंड नेम पे आपको सेलेक्ट करना है, आपकी रैंकिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको करना है सेव चेंजेस। जैसे आप क्लिक करते हैं उस यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सेम एज इट इज़ आपको यूआरएल मिल जाता है। यहाँ पे जो यूआरएल है सेम एज इट इज़ यूआरएल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सेम यूआरएल है और यहाँ पे भी आपको सेम यूआरएल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रैंकिंग फैक्टर की तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यूआरएल अभी भी आप बोलेंगे कि ये ओपन नहीं हो रहा है, ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए यूआरएल ऑन होगा क्योंकि ये सिक्योर है। अगर हम बात करें HTTPS में इसके लिए ऑन नहीं हो रहा है। अगर आप इसके आगे जो है कि S को रिमूव कर देते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो ये डेफिनेटली ऑन होगा। देखते हैं यहाँ पे ऑन हो रहा है, ये आ रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि नॉट फाउंड पेज बता रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर हम बात करें फिक्स हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अब नंबर आती है इसके थीम की। अगर हम बात करें इसका थीम हमें चेंज करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अपीयरेंस में आएंगे, यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे और क्लिक करना है। और जैसे थीम के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे ऐड न्यू थीम क्लिक करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 3 थीम ऐसे ही दिए गए रहते हैं जो कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और ऐड न्यू पे थीम पे जैसे क्लिक करते हैं उसके बाद जो आपको जो भी थीम आपको पसंद आती है उस थीम को आप पे सेलेक्ट करना है या फिर सर्च कर लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉग और मैं जो भी थीम मुझे लगता है उस थीम को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आप जो भी थीम लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सारी थीम यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन मैं फिलहाल एज ए एग्जांपल मैं आपको बताने के लिए कोई एक अच्छी सी थीम जो भी एक ब्लॉग टाइप की दिख रही है उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं करता हूँ इसको इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद ये थीम काफ़ी थोड़ी अच्छी लग रही है, इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी दिख रही है, ठीक है। तो इस थीम को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और भी थोड़ी नीचे आके मैं थीम और भी देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे थीम है यहाँ पे और अनलिमिटेड थीम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ प्रीमियम है और कुछ पेड भी है, फ्री वाले भी हैं, उसको आपको देखना जरूरी है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद मैं इस थीम को करूँगा एक्टिवेट। तो देखते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है, इसे मैं करता हूँ यहाँ पे एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद जो है कि ये हमारी जो भी वेबसाइट है अभी देखेंगे थीम जैसे इंस्टॉल हो जाता है, देखते हैं इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं इस वेबसाइट को जो है कि यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ देखते हैं कितना अच्छी तरीके से जैसा हमारा था एज इट इज़ ये आ चुका है। थीम भी चेंज हो चुका है, हमारी पोस्ट के जितने भी कंटेंट थे अगर हम बात करें वो सब कुछ आ चुकी है। और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे होम पे, तो देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है। तो देखिए जैसा थीम रहेगा उसी तरीके से शो होगा। और मेरे में ज़्यादा इमेजेस नहीं थी, मैंने बहुत कम इमेजेस डाल रखी, तो ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश किया। अब हम बात करते हैं कि जो एड्स है वो कैसे शो होंगे। देखिए गूगल का जो एड्स है वो हमें कैसे शो होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ तरीका। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे प्लगइन्स का आपको टैब दिखेगा, इसके ऊपर ऐड न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद जो है कि यहाँ पे आपको जो है कि हेडर सर्च करना है, ठीक है। हेडर यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे हेडर आप जैसे सर्च करते हैं एंटर करते हैं उसके बाद आपको एक प्लगइन्स मिलेगी, उसको इंस्टॉल कर लेना है। और वो जो है कि आपकी हेल्प करती है, आपके जो कि हेडर में जो भी आप पेस्ट करना चाहते हैं जहाँ कहीं भी, वो उसकी आपकी मदद करती है पोस्ट को। तो इस जो है कि प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे आप देखते हैं ये हेडर और एंड फुटर का जो कि आपको प्लगइन्स मिल जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये प्लगइन है और इसको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको अपने गूगल एडसेंस में जाना है और जहाँ कहीं भी आपकी वेबसाइट वो अप्रूव थी उसका जो कि ऑटो एडसेंस का कोड है उसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ वो तरीका कैसे आप जाएंगे। ये प्लगइन को हमने एक्टिवेट कर दिया और प्लगइन जो है कि एक्टिवेट हो चुकी है। और एक्टिवेट होने के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे एक्टिवेट होती है आपको सेटिंग में ये प्लगइन्स मिलेगी। तो यहाँ पे इंसर्ट हेडर एंड फुटर का आपको टैब मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे उसके बाद तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे एड शो करेगा। इसमें मैं आपको एड शो करके दिखाता हूँ। देखिए
सिंपली अपने गूगल एडसेंस में चले जाना है। एडसेंस में आने के बाद यहाँ पे एड्स पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है एड्स पे, और एड्स पे क्लिक करने के बाद देखिए जो भी आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे मेरी ये वेबसाइट है और ये मैंने आपको बताया था गूगल एडसेंस जो कि googletalk.xyz अप्रूव्ड है और इसको मैंने माइग्रेट किया। अब मुझे एड्स इसका शो कराना है तो सिंपली क्या करूँगा, उससे जो है कि यहाँ से गेट कोड है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और गेट कोड को जो है कि यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस कोड को आपको कॉपी करना है, ये जो कोड आपको दिख रहा है इसको कॉपी करना है एक बार फिर से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जो है कि इसे डन कर देना। डन करने के बाद जो है कि आपको फिर से चले आना है यहाँ पे हेडर एंड फुटर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप इंसर्ट हेडर एंड फुटर को इंस्टॉल कर लेते हैं प्लगइन्स को, उसके बाद यहाँ पे जो कि टॉप पे हेडर में आपको इस कोड को, जो कोड हमने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे कर देना है सेव, और जैसे आप इसे सेव करते हैं, अगर हम बात करें तो सेव होने के बाद यहाँ पे आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको एड्स शो होना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ एड्स आएंगे और 100% एड्स आएंगे, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ इंस्टेंटली एड्स शो नहीं करेगा, ये मुश्किल से आपको जो कि 2 घंटे 4 घंटे या फिर 24 आवर्स जैसे समझ लीजिए, जैसे कि हम डोमेन को कनेक्ट करते हैं वैसे ही जो कि 24 आवर्स या फिर 3 घंटे के बाद जो कि आपको ये एड्स शो होना शुरू हो जाता है। समटाइम जो कि बहुत जल्दी ही शो करने लगता है, तो ये शो करेगा। मैं आपको जो कि नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो, या फिर जो कि इस वेबसाइट को googletalk.xyz को आप फिर से विजिट करिएगा, कुछ समय बाद आपको जो कि ये एड्स दिख जाएंगे, ठीक है। जो भी एड्स थे आपको वैसे के वैसे सेम एड्स देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाने की, तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये शो होगा, मुझे तो डेफिनेटली मालूम है कि शो होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करिए, उसके बाद शो हो जाएगा। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और आपका जो एडसेंस का ऐड है वो सब कुछ शो करेगा आपका। अगर हम बात करें जो आपका वेबसाइट है, जो URL है वो भी काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया एज इट इज़ काम करेगा। जो URL है इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखते हैं URL एज इट इज़ काम करेगा, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप माइग्रेट कर सकते हैं ईजिली। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। हम नेक्स्ट में बात करेंगे और भी नए टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक